मेरा नाम अरुण बंसल है। श्री मुक्तसर मेरा नाम अरुण बंसल है। श्री मुक्तसर साहिब पंजाब का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा उधर है ऊपर, ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बहुत ऊपर ऊपर बैठे हो तुम लोग। अब एक बार वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है। मेरा नाम अरुण बंसल है। श्री मुक्तसर साहिब पंजाब का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी। ऐसा कौन सी जगह है जहां मैंने इंटरव्यू नहीं दिया? प्रत्येक जगह पर मैंने अप्लाई करा, पर कोई रिजल्ट नहीं आता था। तब किसी के कहने पर मैंने आपकी 2022 में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। कभी मंदिर नहीं जाता था, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। सही में आपका एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये मैं कहता हूं गुरुदेव। सारी पढ़ाई करी मैंने, उसके बाद भी मेरी नौकरी ना लगे। मैंने बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा पर विश्वास करा। आप अपनी कथा में कहते हो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब दिल से पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, और फिर एग्जाम देने जाओ तो बाबा को एक बेलपत्र शहद लगा कर जाओ। मैंने वो करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। इतने साल से मेरी नौकरी नहीं लगी थी। 2023 में बाबा की कृपा से मेरे को 2 सरकारी नौकरी का ऑफर आ गया और मेरे को 2 सरकारी नौकरी का ऑफर आया। मैं पंजाब प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी का खजाना दिया और हमको अपॉइंटमेंट भी दिया, और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी आज सरकारी नौकरी में मैं ज्वाइनिंग है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व है ये, औघड़ी है शंभु। सारी समस्या का हल जब दुख लगे, जब लगे कि संसार छूट रहा है, हमारा तकलीफ बढ़ रही है, कष्ट बढ़ रहा है, आपको कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं कि जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेऊं नहीं तो अच्छा, सूख जाऊं तो अच्छा, नहीं, उसका बल देखिए। वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है। जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया? भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। जन्म कहीं हुआ, पढ़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर। दुख नहीं तो और क्या है? ऐसी कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? माता जानकी जी के जीवन में दुख था, माता रुक्मणी के जीवन में दुख था, राधा जी जिनका आप नाम स्मरण करते हो, क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं था? कितना दुख। मृत्यु लोक में आने के बाद परमात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है। तो आप और हम कोई अलग से नहीं आए, हमको भी दुख भोगना पड़ता है। बस इतना याद रखना, राम जी की जिंदगी में दुख आया था तो उनने शंकर जी की पूजन करी थी, फिर लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था तो उन्होंने नागेश्वर की स्थापना कर कर भगवान शंकर की पूजन करी, तब उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी। राधा जी के जीवन में आया तो उन्होंने शिव जी का पूजन करा। 33 कोटि देवताओं के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस दुख का निवारण हुआ। आपकी जिंदगी में भी दुख आए तो एक लोटा जल पकड़कर शिव जी के मंदिर जाना और दुख का निवारण करेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, वो जीवन में दुख का निवारण करेगा। एक पक्का है, मेरा नाम सरोज रानी है, पति
देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पतिदेव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव भाई बैठे हो तो आप दिला सकते हैं, आप ही श्री शिवाय नमस्ते। मैं साथ श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सकते। एक छोटी सी नौकरी पति की और उसमें इतना आवक नहीं। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूँ। थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव लोग कह रहे थे कि यहाँ व्यापार नहीं चलेगा, यहाँ व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कर रहे थे। पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए। पर उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था। शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ मिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में भी, जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट कर, ये एक भाव, ये हृदय के भाव है कि बाबा दे तो अच्छी जगह लगाने का प्रयास। शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव